हेलो बच्चों, क्लास 10th का पाचन तंत्र चैप्टर का ये तीसरा भाग है। पहला भाग में आप लोगों को हम मानव आहार नाल यानी मानव के पाचन तंत्र की रचना करने सिखाए थे। इसके बाद मानव का पाचन तंत्र कार्य कैसे करता है उसको बताए थे और पूरे सिस्टम को एक बार मैं बता चुकी हूँ और अमाशय को भी अलग ढंग से मैं बता चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बाद जब भोजन कायम के रूप में परिवर्तित होकर छोटी आंत में जाती है तो अब आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा छोटी आंत। फिर छोटी आंत में कौन कौन सी क्रिया होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो छोटी आंत को समझने से पहले फिर पुनः एक बार थोड़ी सी अमाशय की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये अमाशय में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाहरी भाग कार्डियक है और इसके निचला वाला भाग को पाइलोरिक भाग बोलते हैं, पिछला वाला भाग को फुंडिक बोलते हैं और इसी के बगल में यकृत लगा हुआ रहता है। जैसे भी भोजन में इसमें जब भोजन आता है तो तीन गो एंजाइम इसमें से निकलते हैं जिसकी मैंने चर्चा पिछली वीडियो में की थी। और जब भोजन कायम के रूप में बदल जाता है, कायम का मतलब होता है अर्ध तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ के रूप में जब बदल जाता है तो ये जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाता है जिस छिद्र में जाता है, जिस छिद्र के द्वारा ये छोटी आंत में जाता है उसे बोलेंगे पाइलोरिक छिद्र। और देखिए यहाँ पर पित्ताशय लगा हुआ है और ये अग्नाशय है। ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, पुनः एक बार रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को बताया है क्योंकि छोटी आंत को समझने के लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। छोटी आंत की जो है मुख्यतः 3 भाग होती है, ग्रहणी, जेजुनम एवं इलियम। ग्रहणी यानी ड्यूडेनम जो है छोटी आंत की सबसे पहली भाग को बोलते हैं। पहली भाग और ये सी आकार का होता है। ऐसे जैसे ही कायम के रूप में भोजन इस ग्रहणी में आता है कई प्रकार के एंजाइम इसमें मिलते हैं। जैसे कि लीवर से पित्तरस बनता है और ये यकृत में जो पित्तरस बनता है वो पित्ताशय में इकट्ठा हुआ रहता है। देखिए पित्ताशय में तो इकट्ठा रहता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पित्त जो है कहाँ से निकलता है तो आप उसका आंसर दीजिएगा कि वो यकृत से निकलता है, लेकिन इकट्ठा बनता है यकृत में लेकिन इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। और पित्ताशय में कई प्रकार की बहुत पतली पतली जो है नसें जो है आ करके ये पित्ताशय में लगी रहती है और इस पित्ताशय की नसों से मिल करके पित्तवाहिनियों से मिल करके मुख्य पित्तवाहिनी बनाता है और उस मुख्य पित्तवाहिनी के द्वारा ये पित्ताशय जो है छोटी आंत के ग्रहणी में चला जाता है। अब तो आ गया पित्तरस ग्रहणी में। ये हुआ पित्तरस। 3 प्रकार के रस इसमें ग्रहणी में मिलते हैं, एक पित्तरस और अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से जो निकलता है वो अग्नाशयी रस निकलता है। वो अग्नाशयी रस भी इसमें आकर के मिलता है ग्रहणी में। अब इसको जो है इसमें जो है आंतरीय रस यानी आंत से भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। आंत से 5 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद इसमें जो कायम के रूप में भोजन उपस्थित है उसमें ये सभी पाचक एंजाइम मिल करके और अर्धपाचक कायम को पूर्ण रूप से पचा देते हैं। जैसे देखिए आंतरी रस ये तो बाहर से आया, एक पित्त से आया और एक अग्नाशय से आया, लेकिन आंतरी रस मतलब कि आंत से निकला रस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक इरेप्सिन और एक माल्टेज, एक लैक्टेज, एक सुक्रेज और एक लाइपेज। इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन जो है पेप्टाइन को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और लेक्टोज जो है
लेक्टेज जो है लेक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलता है। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रेज का क्या कार्य है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। अब आते हैं लाइपेज। लाइपेज के हम बता चुके हैं आप लोग को कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो वसा का तो वहाँ पाचन आंशिक हो ही गया था। अब जो बचा खुचा है यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से वसा का पाचन हो जाता है, लाइपेज करता है। तो जो कुछ भी बचा हुआ था यहाँ पे ग्रहणी में, इसका जो है पाचन होता है। और पूर्ण रूप से जो है ये जो है ग्रहणी में इतनी सारी रस निकलते हैं। इसके बाद ये बीच वाले भाग को हम लोग जेजुनम बोलेंगे। छोटी आंत के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, जेजुनम। और सबसे लास्ट वाले भाग को हम लोग बोलेंगे इलियम। लेकिन ये तीनों भागों में सबसे लंबा भाग जो होता है, सबसे बड़ा भाग जो होता है वो इलियम होता है। इसके बारे में, यकृत के बारे में आप जानिए कि हमारे मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है ना, यकृत होती है। और अग्नाशय के बारे में आप लोग जानिए कि मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है पैंक्रियाज होता है। और ये दोनों प्रकार के स्राव करते हैं, अंतःस्रावी भी और बाह्य स्रावी भी। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी और एक बाह्य स्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां उसे कहेंगे जो शरीर अंदर स्राव करता है, और जो वहाँ से बाहर का स्राव करता है, मतलब वाहिनियों से बाहर स्राव करता है, तो उसे हम लोग बहिर्स्राव बोलते हैं। लेकिन अग्नाशयी जो है पैंक्रियाज ग्लैंड्स जो है वो दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, है ना। और ये मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आते हैं इलियम में। इलियम में इस तरह भिलाई जिसको बोलते हैं, इस तरह अंगुली की तरह निकला हुआ ऐसे आंत के अंदर जो है पाए जाते हैं। ये आंत की दीवार जो है उसके अंदर इस तरह की संरचना, अंगुली की तरह संरचना जो है निकली होती है। इस संरचना को छोटी आंत की जो है ये इलियम भाग की दीवार के पास अंगुली की समान इस तरह जो है संरचना निकली हुई होती है। इसे रसांकुर बोलते हैं। और ये क्या करता है कि ये जो है इसमें से बहुत सारे ये पांचों एंजाइम निकलते हैं, और जो बचा खुचा जो है पाचन जो है इसमें हो जाता है। यानी कि छोटी आंत में जो है जितनी भी मतलब पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है, और इसमें अवशोषण भी हो जाता है। ये छोटी आंत में पाचन के बाद इलियम में जो है भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। अब जो है देखिए, पैंक्रियाज के पास जो है ये अपेंडिक्स के पास यहाँ पर छोटी आंत जो है जाकर के मिलती है, और बड़ी आंत में जो है जाकर खुलती है। बड़ी आंत में जैसे ही पचे हुए, पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन जो है बड़ी आंत में जब जाती है, तो बड़ी आंत में पाचन का कार्य नहीं होता है। इसमें जो थोड़ा बहुत जल होता है, कुछ चीज़ों का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। और इसके बाद जो है अब जो वर्ज्य पदार्थ है इसमें जब अब कुछ बच नहीं पाता है, जो निष्कासित करने लायक पदार्थ होता है वो रेक्टम में जो है यहाँ इकट्ठा हो जाता है और एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये रहा आपका आहार नाल, है ना। और ये छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो अभी आप लोगों ने जाना कि छोटी आंत की मुख्यतः 3 भाग होता है, एक ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी उस भाग को बोलते हैं जहाँ से जिस भाग में अमाशय से भोजन कायम के रूप में आकर इकट्ठा आता है। और यहाँ पर जो है जैसे ही यहाँ पे आता है ग्रहणी में कायम के रूप में भोजन, पित्ताशय से पित्त, पित्ताशय में
पित्ताशय में पित्त कहाँ से आता है, वो यकृत बनाता है और यकृत बनाकर पित्ताशय में इकट्ठा करता है। पित्ताशय से पित्त जो है पित्त मूल वाहिनी द्वारा ये छोटी आंत में आती है और ये ग्रहणी में आता है। और भोजन हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है अमाशय में जो है भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वो तो इसलिए कायम क्षारीय होगा। और जैसे ही पित्त नहीं वो कायम जो है अम्लीय होगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला था उसमें। और जैसे ही पित्ताशय से ये निकलेगा, पित्ताशय पित्त जो है ग्रीन कलर का होता है और वो क्षारीय होता है, तो अम्लीय कायम को वो क्षारीय बना देता है, क्षारीय में बदल देता है और अम्ल क्षार मिल करके जो है न्यूट्रल हो जाता है और लवण बनाता है। तभी जा करके ये इलियम में जैसे ही छोटी आंत में आंती रस निकलता है, ये 5 प्रकार का आंती रस, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज, ये सब काम कर पाते हैं। नहीं तो अम्लीय रहता तो ये सारे एंजाइम काम नहीं कर पाते, नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखें बीच वाले भाग को हम लोग छोटी आंत के बीच वाले भाग को हम लोग जेजुनम बोलेंगे और लास्ट वाले भाग को छोटी आंत के अंतिम भाग को हम लोग इलियम बोलेंगे। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है और इलियम के दीवारों पर इस रसांकुर टाइप का उंगली के समान ऐसे रचनाएं होती है जो भोजन का अवशोषण का कार्य करती है। और इसमें 5 प्रकार के जो है एंजाइम निकलते हैं, जो इरेप्सिन जो है पेप्टाइन को एमिनो अम्ल में बदलता है और माल्टेज जो है मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइक्टोज में बदलता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रेक्टोज में बदलता है और लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। यानी कि जैसे 3 प्रकार छोटी आंत में 3 प्रकार के मुख्यतः रस जो है 3 प्रकार के जो है एंजाइम काम करते हैं, एक अग्नाशयी रस, एक पीत रस और एक आंतरीय रस, है ना। और आंतरीय रस जो है 5 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग अच्छे से जान गए। और छोटी आंत की लंबाई जो है 6 मीटर होता है और चौड़ाई जो है 2.5 मीटर होता है। इस तरह आप लोग इसकी क्रियाविधि अच्छे से समझ लिए, इसको अच्छा से पढ़िएगा। अब आप लोग मिलते हैं हम लोग आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।